हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 अंग्रेजी लेसन 1 ए लेटर टू गॉड पढ़ने जा रहे हैं। उसका व्याख्या पढ़ेंगे। आप लोगों को फर्स्ट पार्ट बताए गए हैं, समझाए गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे लेटर टू गॉड का, और इसमें पूर्णतः अध्याय कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में, पिछली कहानियां में क्या थी कि पहाड़ी के निचली सतह पर जो मकान था उसकी ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदियों को, खेतों को, फूलों को आसानी से देख सकता था कि फसल कैसे हैं, अच्छे हैं कि खराब हैं। अगली सुबह लैंचो खेत में गया, और जब खेत में जाता है तो उत्तर पूर्व कोने की तरफ देखता है, और देखता है तो अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, लग रहा है कि वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। वह महिला, उसकी पत्नी, जो रात्रि के समय का भोजन बना रही थी, उसने कहा, भगवान की इच्छा, परमात्मा की इच्छा, अगर वो चाहेंगे तो बारिश जरूर होगी। बड़े लड़के खेतों में काम करते, जबकि छोटे लड़के घर के अगल बगल खेला करते, जब तक कि उसकी माँ यानी लैंचो की पत्नी उन बच्चों को न बुला लेती। भोजन के दौरान जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी किया था, वाकई में बारिश प्रारंभ हो गया। उत्तर पूर्व की तरफ से विशालकाय बादल अपनी तरफ चले आ रहे थे। बारिश प्रारंभ होती है, ऐसा लगता है कि बारिश अभी थम जाएगी, लेकिन बारिश थमती नहीं है, बंद नहीं होता है। और अचानक तेज हवा के साथ ओले पड़ने लगते हैं। और जब ओला पड़ता है तो हर जगह पड़ता है, और लगभग 1 घंटे तक ओला पड़ता है, जिससे लैंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई, पूरी फसल नष्ट हो गई। वह बेचारा बिल्कुल दुखी हो गया। उसने सोचा कि इस वर्ष हमें भोजन नहीं मिलने वाला है, इस वर्ष हम बिना भोजन के रहेंगे। उसने सोचा कि अब मेरी कोई मदद नहीं करेगा, इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। तो ये तो रही पिछली कहानी। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ आगे से क्या कहा जा रहा है। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि पूर्णतया विनाश हो चुका है, पूर्णतया नष्ट हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल्दो, यद्यप, द नाइट माने रात, लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, मात्र एक आशा के बारे में। वह रात लैंचो मात्र एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वरी सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, परिचित थी, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, अंतर मन से परिचित थे, जानते थे। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी कह रहा लैंचो जो है वह एक आदमी था, लेकिन खेतों में जो काम है वह किसके समान करता था? ऑक्स, बैलों के समान कार्य करता था। बट स्टिल, लेकिन, स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। कहने का तात्पर्य क्या है? लैंचो बड़ा मेहनती था,
काम तो जबरदस्त करता था। जैसे बैल है जम के मेहनत करके कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी प्रकार लेंचो भी मेहनत से कार्य करता था। लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि बैल लिखना जानता है क्या? नहीं जानता है ना। बैल लिखना नहीं जानता है, लेकिन लेंचो लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार, एट डे ब्रेक यानी सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। ए लेटर माने एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह खुद लेकर के, टू टाउन माने नगर की तरफ गया, एंड प्लेस इन द मेल, और ले जाकर के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। जैसे आपके पोस्ट ऑफिस होंगे ना एरिया में, जिसे क्या कहते हैं, डाकघर कहते हैं, वहां पर पत्र वगैरह ले जाके छोड़ा जाता है। पोस्टमैन डाकिया होता है ना, ठीक, तो वहां डाकघर में ले जाके उसने क्या किया, छोड़ दिया। इट वॉज द नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के लिए किसी पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड, भगवान, परमात्मा। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग जब पत्र लिखते हैं लेटर, तो क्या लिखते हैं, भेजने वाले फला, पाने वाले फला, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो बस लेंचो ने भी पता लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा परमात्मा या भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखा रहूंगा, दिस ईयर, इस वर्ष। उसने लिखा पत्र में कि हे परमात्मा, हे भगवान, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो इस वर्ष हम लोग क्या रहेंगे, भूखा रह जाएंगे। आई नीड, मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसेस, यानी मुझे 100 पीसों की जरूरत है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, जिससे कि मैं दोबारा फसल को क्या कर सकूं, बो सकूं, एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी जब तक कि दोबारा फसल ना आ जाए तब तक मैं जीवित रह सकूं। यानी किस लिए मांग रहा है कि तब तक मैं फसल बो दूंगा, ठीक, धीरे धीरे फसल होती रहेगी, उसके लिए जीविका के लिए कुछ चाहिए भी तो सब ऐसे रहेंगे तो मैं अपनी जीविका भी चला लूंगा और फसल भी क्या करूंगा, बो दूंगा। इसलिए 100 पैसे की मांग वह कर रहा है लेंचो इस पत्र के जरिए, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, द हेलस्टॉर्म्स, क्योंकि ओलो ने आगे लिख दिया होगा कि ओलो ने मेरे फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान, परमात्मा, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, लिफाफे के ऊपर उसने लिखा भगवान, पुट द लेटर इनसाइड, यानी पत्र को इस लिफाफे के अंदर उसने क्या किया, डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन, और कस्बे की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे जब पहुंचा, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, वहां से उसने एक स्टाम्प पेपर लिया। स्टाम्प पेपर समझते हो, जो 2 रुपया 5 रुपया का मिलता है। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और ले जाकर के पोस्ट ऑफिस में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि क्या था, पोस्टमैन किसे कहते हैं, डाकिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, जो हमेशा मदद किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस की हमेशा मदद किया करता था। ये बताओ, जब डाकिया है तो पोस्ट ऑफिस की मदद ही न करेगा, तो बिल्कुल वही मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली माने दिल से, देखो भाई दिल से हंसा। जो पोस्टमैन था वो बिल्कुल दिल से हंसा, कब, जब उसने पत्र को देखा। एंड showed him the letter to God, and showed him the letter to God, यानी जब भगवान के नाम का पत्र
उसने देखा कि भगवान के नाम का पत्र है तो उसने दिल से खूब हंसा, जबरदस्त तरीके से हंसा। नेवर इन हिज कैरियर, कहता है नेवर माने कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने जिंदगी में, नेवर इन हिज कैरियर अपने जिंदगी में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस। पोस्टमैन कहता है कि मैंने जिंदगी में अपने करियर में जब से मैं कार्य कर रहा हूं तब से आज तक मैंने ऐसा पत्र यानी भगवान के नाम का पत्र मैंने कभी नहीं देखा। द पोस्टमास्टर ए फैट, जो डाकिया था, ए फैट मोटा, एमिएबल फेलो मैत्रीपूर्ण यानी सज्जन, कैसा व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जोर से हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, सीरियस हो गया। देखिए वह जो है पोस्टमैन दिल से हंसा, खूब हंसा, लेकिन हंसते हंसते अचानक वह क्या हो गया, सीरियस हो गया। ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग, थपथपाते हुए द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी पत्र को लिए डेस्क पर थपथपाता है। कमेंटेड, कहता है विथ फैथ, कितना गहरा विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहता आई विश, मेरी इच्छा, मेरी कामना, मैं चाहता, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, यानी काश जितना आस्था, जितनी गहरी आस्था उस पत्र लिखने वाला का भगवान के प्रति है, मेरी भी हो जाती या होती। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पेंडेंस विथ गॉड, कितनी गहरी आस्था है भगवान के प्रति उसका। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इस प्रकार इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम विथ एन आइडिया, कह रहा है कि इस प्रकार जो है उस पत्र लिखने वाले अर्थात लैंचो की बात हो रही है। पोस्टमैन सोच रहा है, कहता है कि इस प्रकार, शो इन ऑर्डर, इस प्रकार, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि जो लिखने वाला है उसका कहीं भगवान के प्रति आस्था डगमगा न जाए। द पोस्टमास्टर केम विथ एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जैसे उसने पत्र को खोला, जैसे उसने लिफाफे को खोला, तो उसमें देखा कि इंक यानी स्याही और कलम के अलावा किसी अन्य चीज की जरूरत थी। क्या जरूरत थी? बट ही स्टॉक टू हिज रेजोल्यूशंस, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, बट ही स्टॉक टू हिज रेजोल्यूशन, वह अपने निश्चय पर अड़िग रहा। कौन? पोस्टमास्टर अपने निश्चय पर अड़िग रहा। क्यों? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पॉट, कह रहा है कि ही आस्क्ड, उसने मांगे, फॉर मनी माने धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों की मदद ली, क्योंकि आपको पता है उसमें पैसों की जरूरत थी। तो उसने क्या किया? अपने कर्मचारियों से मदद ली। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह पोस्टमैन खुद अपने सैलरी में से दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और सभी लोगों ने दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ सभी लोगों ने दिया। सबका योगदान रहा। कर्मचारी थे, पोस्टमैन डाकिया खुद था, सभी लोग मिलकर के कुछ न कुछ क्या किए? पैसा
दिए, कुछ पैसा कलेक्ट हुआ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह असंभव था, टुगेदर द 100 पीसेस, यानी उसके लिए 100 पीसेस इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। सो इस प्रकार ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल, कराए कि सो इस प्रकार ही वॉज वह था, एबल माने योग्य हो गया, टू सेंड माने भेजने में, इस प्रकार वह भेजने में योग्य हुआ। कहाँ तक, द फार्मर माने किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से अधिक पैसे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, उतना भेजने में वो सक्षम हो गया। ही पुट द मनी, उसने मनी को रखा, इन एन एनवेलप, लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लैंचो, कह रहा उसने जो पैसे थे उसको लिफाफे में रखा और एड्रेस टू लैंचो, एंड विथ इट लेटर containing only a single word as a signature God। सुनिए ध्यान से, उसने पत्र पर, यहां ध्यान से समझो, कह रहा है कि ही पुट द मनी, उसने जो पैसे थे उसको रखा, इन इनवेलप, लिफाफे में, एड्रेस, पता डाला, टू लैंचो माने लैंचो का, एंड विथ इट लेटर टू containing only a single words as a single signature, as a signature God, और उस पत्र पर उसने लिखा परमात्मा यानी भगवान। जैसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना कि भेजने वाले फला, पाने वाले फला, तो उसने पत्र पर लिख दिया परमात्मा यानी गॉड, सिग्नेचर कर दिया गॉड का, ताकि उसे ये लगे कि भगवान ने हमारे लिए इस पत्र को भेजा है। ठीक है, तो द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार, लैंचो केम, लैंचो आया, ए बीट अर्ली, थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, अगली सुबह लैंचो थोड़ा पहले आ गया, क्यों आया, पूछने के लिए, ताकि पूछने के लिए आया कि कोई मेरा पत्र तो नहीं आया। इट वाज द पोस्टमैन, डाकिया जो था, हिमसेल्फ, हु हैंडेड द लेटर, जिसने स्वयं पत्र को दिया, टू हिम माने उसे, विच द पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। ध्यान समझिएगा, जो पोस्टमैन उस लैंचो को पत्र देता है, देखिए पैसा देने वाला भी वही है, इकट्ठा करके तो वही दिया, और देने के बाद वह जो पोस्टमैन था वह जा करके अपने, कहां पर, जो पोस्ट ऑफिस था वहां से जा करके और अच्छे से वहां से देख रहा है किसको, लैंचो को, सारा प्रक्रियाएं वो देख रहा, करा ए गुड डीड, जो अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था लैंचो को। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, करा लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लैंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, आंसिंग माने देख करके द मनी, लैंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ उस मनी को देख करके, रुपए को देख करके, पैसे को देख करके थोड़ा सा भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना गहरा विश्वास था, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन नाराज हो गया। देखो भाई, पैसे को देखा तो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ, व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसे गिनने लगे, तो जब गिनने लगा तो वो नाराज हो गया। कौन, लैंचो। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कहता कि भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं, नॉर ना ही कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कह कि भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं और न ही लैंचो के द्वारा लिखे गए पत्र को मना कर सकते हैं।
इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट लेंचो गया अप टू द विंडो यानी खिड़की पर गया टू आस्क फॉर पेपर पेपर मांगा एंड इंक माने इंक मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल और जो पब्लिक राइटिंग टेबल यानी आप जाओगे पोस्ट ऑफिस में तो देखोगे ऐसे पब्लिक राइटिंग टेबल जहां पर हम लोग पत्र वगैरह लिखा करते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना प्रारंभ कर दिया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो केस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया जो भी विचार उसके अंदर आए वह सब कुछ उसमें उस पत्र में लिख दिया। क्या लिखा भाई? When he finished जब उसने समाप्त कर दिया लिखना he went to the window वह खिड़की पर गया to buy a stamp वहां से एक स्टैम्प पेपर लिया which स्टैम्प लिया which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist वह गया पब्लिक राइटिंग वह गया और वहां से स्टैम्प लिया और लेने के बाद उसको क्या किया थूक से चाटा और उस पे क्या किया रखा और फिस्ट यानी मुट्ठी से मारा। ठीक है वही कह रहा है कि देन अफिक्स टू एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मुट्ठी से मारा यानी चपक गया। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स कुछ क्षण के द मोमेंट ऑफ द लेटर कुछ क्षण के पश्चात फेल इनटू द मेल बॉक्स जब उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन वह तुरंत ही उसे खोल दिया। भाई देखो पोस्टमैन तो वही था और जहां वो छोड़ रहा था पत्र वही तो था जैसे ही खोला जाता है खोला उसने। जैसे हम क्या करते हैं देखो देखो हम लोग क्या करते हैं पत्र को लिखते हैं लिखने के बाद उसको ले जाकर के साधारण डाक वगैरह में डालते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करता है पोस्टमैन डाकिया जो होता है उस पत्र को देखता है कि कहाँ का है बनारस का है अलग साइड कर दिया गया लखनऊ का है अलग साइड कर दिया गया ऐसे ऐसे सबको अलग किया जाता है। ठीक तो उसी प्रकार जैसे ही उसने पोस्टमैन ने खोला और देखा करा ना द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू द ओपन जैसे उसे खोला इट सैड उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी उसमें लिखा था क्या लिखा था कि प्रभु भगवान आप लिखा था भगवान इट सैड लिखा था गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 7 पीसेस फॉर इट मी जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे मेरे पास मात्र 70 पैसे ही पहुंचे हैं सेंड में द रेस्ट सेंस बाकी का भेज दीजिएगा आई नीड मुझे ज़रूरत है इट वेरी मच बहुत अधिक मुझे ज़रूरत है बाकी का भी पैसा भेज दीजिएगा। करा कि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल लेकिन मेल के माध्यम से मत भेजिएगा बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रोक्स लंचो क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं सब बेईमान हैं और चोर हैं इसलिए मुझे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। तो प्यार दोस्तों कैसा लगा ए लेटर टू गॉड का व्याख्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक कमेंट लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो चलें अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद।